सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहरीर से स्वागत करता हूं। उन सभी विद्यार्थियों का जो हमसे जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय जो इस क्लास को दे रहे हैं। दोस्तों, क्लास जो 9th है उसके मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम कर रहे थे और पुरानी जो क्लासेज अगर आपने देखी है तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से कंप्लीट कंटेंट को समझाने का, अपने कोर्स को अच्छे से कवर करने का। तो आज का जो सवाल है, पहला प्रश्न ये है भाई, 1/√7 का क्या निकालना है? आपको परिमेयकरण करके आंसर निकालना है। 1/√7 का हर का परिमेयकरण कीजिए। क्या करना है आपको? इसका हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, अगर पुरानी क्लासेस देखी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं देखी है माय डियर स्टूडेंट तो एक बार जाकर जरूर देखें, और क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर देगा। ठीक, चलिए अब बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं सवाल की। हर का परिमेयकरण करना है तो यहां पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो ये लिखा है 1/√7। अगर बटेवा में अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर बोलते हैं नीचे वाले को, तो हमें नीचे वाले यानी हर का परिमेयकरण करना है। और जिस संख्या का परिमेयकरण करना है अगर वो संख्या अकेली हो तो सबसे पहले तो एक बार तो उसको लिख दो, और इंटू लगाकर जिस हर का परिमेयकरण करना है उसको वापस ऊपर भी लिख दो और उसको वापस कहां लिख दो? नीचे भी लिख दो। क्लियर? अकेली संख्या हो तो ठीक है। फिर ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करवाएंगे तो 1 को √7 से गुणा करवाएंगे तो √7 आएगा, और नीचे सेम संख्या है और गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं भाई कि स्क्वायर से अंडर क्या होता है? कट जाता है। यहाँ पर नीचे 2 नहीं था, सॉरी, अंदर 7 था ना, तो ऊपर क्या बच गया? √7 बच गया, और नीचे कितना बच गया भाई? 7 बच गया। ये इसका क्या हो चुका है? हर का परिमेयकरण हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके का एक सवाल और लेते हैं, पर उसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। परिमेयकरण करने वाला सवाल ही है, पर चेंज कैसे कर देते हैं कि उसके नीचे प्लस माइनस दे देते हैं। जैसे 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब इसके अंदर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे भाई हर का परिमेयकरण करने पर। ये लिखा, मैंने बताया सवाल में जो लिखा हुआ है उसको एक बार तो वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है भाई। फिर क्या कहा कि हर यानी नीचे वाली जो संख्या है अगर अकेली हो तो इंटू लगाकर ऊपर उसको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। पर अगर अकेली नहीं हो, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं भाई? 2 संख्याएं हैं और बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अगर 2 संख्याएं हैं और बीच में माइनस आ रहा हो तो आपको उल्टा करना है, यानी इंटू करके √7 और माइनस की जगह क्या लगा दोगे? प्लस, और फिर ऊपर भी वैसा का वैसा ही लिखना है और नीचे भी आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। इधर माइनस था तो ऊपर प्लस कर दिया दोनों जगह, और अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों जगह क्या कर देते? माइनस कर देते। संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल जो है उसके चिन्ह पर असर पड़ेगा। ठीक है, प्लस का माइनस कर देंगे और माइनस का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और अकेली संख्या हो तो आपको पता चल ही गया, उसको ऊपर नीचे लिख दो, मामला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर 2 संख्या हो और उसमें माइनस हो तो प्लस करके ऊपर नीचे लिखेंगे, और प्लस हो तो माइनस करके ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 को इस संख्या से गुणा करवाएंगे तो आपको पता है 1 को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ हमेशा वैसी की वैसी ही वो आ जाती है, तो गुणा करवाने की जरूरत नहीं है। पर जब कभी भी आप जो है हर का परिमेयकरण करो और ऐसे प्लस माइनस वाली संख्या आ जावे ना, तो आपको क्या करना है? हमेशा पहली संख्या लेनी है और उसका क्या लिखना है? हमेशा पहली संख्या लेनी है और उसका स्क्वायर लिखना है, और बीच में हमेशा माइनस लेना है, और फिर दूसरी संख्या लेकर उसका भी क्या लिखना है? स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब ये आया कैसे सर? आपने तो डायरेक्ट बता दिया, पर ये ऐसे आया भाई कि a माइनस बी बराबर a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यह सर्वसमीका भाई यहां पर लग रही, जरा ध्यान से देखो, देखो इधर देखो, ये रहा। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ध्यान से देखो भाई, a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी,
ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बिना हिचकिचाए बिना घबराए आपको ये सर्वसमीका इधर उतार देनी है और फिर हर के परिमेयकरण वाले ऐसे सवालों में आपको हमेशा क्या करना है, प्लस माइनस वाली संख्या आगे पीछे हो जाती है तो पहली संख्या का स्क्वायर लेके बीच में माइनस लगा के फिर दूसरी संख्या का भी क्या लिखना है, आपको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √7 प्लस √6 बटे में हम जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो 7, फिर माइनस का माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है क्या बचेगा 6, √7 और प्लस √6 और बटे में 7 में से 6 गया कितना बचा 1 और बटे में 1 लिखना जरूरी है क्या भाई, नहीं है। तो ये हो गया अपना आंसर और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से अगर आपने पूरी क्लास देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है भाई, ये हर का परिमेयकरण करने वाला सवाल था। और अब बात करेंगे आगे इसी टाइप के सवाल जो इसी प्रश्नावली के हैं, घन घनाभ और ग्राफ वाले सवाल मैंने करवा दिए हैं और प्लस इसके बाद में एक हीरोन के सूत्र पर आधारित जो प्रश्नावली थी उसको भी मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। उसके जितने भी महत्वपूर्ण जो सवाल थे वो सारे मैंने करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, चैनल की प्लेलिस्ट में, और ऊपर ही ऊपर जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लास है उसको जाकर देख लेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल 64 9 की घात दे रखा 3/2 का मान ज्ञात करना है। 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात करो। लीजिए भाई, मान ही तो ज्ञात करना है, मानने में तो हम वैसे ही एक्सपर्ट हैं तो मान ज्ञात करने में क्या दिक्कत है, मानने में एक्सपर्ट है तो मान भी हम यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, देखना सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या लिखी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 9 में 3 का भाग 3 बार, ये 1 बार, तो ये लिखा 3 × 3 और पावर कितनी चल रही है 3/2। आयो भाई समझ में यहाँ तक तो आयो, चलो आगे बढ़े। क्या करना है, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3 की घात 2 कोष्टक 3/2 गाते गाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो 3 गाते गाते गुणा होगी यानी 2 × 3/2। नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा तो 3 की घात कितनी आएगी 3। आगे और सिंप्लीफाई अगर करना है हमें, 3 की घात 3 है तो 3 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 3 × 3 9 और 9 3 कितने हो गए भाई 27 हो गए। ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं हम, इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं और वो सवाल है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये निकाल लिए भाई 32 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग लगाएंगे 16 बार, फिर 2 का भाग इसमें 8 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 2 बार और फिर ये 1 बार। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा कि सर अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, तो इसके लिए भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं और शॉर्ट्स डाल रखे हैं, उन सभी को जाकर देखें, सारे देखोगे तो आपको अच्छे से अभाज्य गुणनखंड निकालना आ जाएगा। और अगर आता है पहले से ही तो कोई दिक्कत वाली बात अपने को है ही नहीं। ठीक है, आपको आना चाहिए बस, क्लियर चीज ये है। चलिए, 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो ये 1 2 3 4 ये 5 और इसकी घात कितनी चल रही है 2/5। ध्यान से देखो 2 आ रहा है 5 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 5 और घात कितनी चल रही है 2/5। गाते गाते गुणा होती है तो 5 × 2/5 हो जाएगा भाई। और उसी तरीके से क्या होगा, इंटू है बीच में तो ऊपर वाला 5 नीचे वाले 5 से कटेगा, तो फिर 2 की घात कितनी बची 2, 2 की घात 2 है तो 2 को कितनी बार लिख दे 2 बार, तो 2 × 2 कितना हो गया भाई, यहाँ पर 4 हो गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है कुछ सवालों के साथ, क्योंकि स्कूल जाने का टाइम भी हो चुका है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दे हुए, चैनल के लिंक को शेयर कर दे हुए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। सीताराम।